मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम आपको हमारा इतिहास नागरिक जीवन में नागरिक शास्त्र चैप्टर का पहला चैप्टर आज पढ़ाऊंगी, क्योंकि मतदान आने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है वो हम आपको आज चैप्टर में बताएंगे। बच्चों, हमारा नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, मैंने स्कूल में जो है चुनाव की प्रक्रिया का पूरा एक प्ले करके मैंने दिखाया था, और आपके द्वारा वोटिंग भी कराई थी, तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया होगा। लेकिन आज इस चैप्टर में वो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि अच्छे से आपको आ जाए। बच्चों, चुनाव प्रक्रिया। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदाता सूची पहले बनाई जाती है, और भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वो मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार होता है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जाता। चाहे वो जिस धर्म का हो, मतदाता में वो है शामिल हो सकता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। जो चुनाव निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। जो चुनाव आयोग बच्चों होता है वो जो है बताता है कि कब चुनाव होगा। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र पे दाखिल का पर्याप्त समय मिलता है। नामांकन में आप लिस्ट बनती है, नामांकन कराने का समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है। उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। जो निर्वाचन अधिकारी होता है बच्चों, वो जो है चुनाव का चिन्ह आवंटित करता है, लोगों को बताता है कि क्या चुनाव चिन्ह होगा आपका। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय भी दिया जाता है। चुनाव का प्रचार करेंगे तभी बच्चों वोट मिलेगा, तो उसका हमको समय भी दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। बच्चों, चुनाव होने के 2-3 महीने पहले आचार संहिता लग जाता है, उसका सभी को पालन करना होता है। चुनाव प्रसार मतदान की तिथि 48 घंटे पहले बंद हो जाती है। चुनाव प्रचार जो हम लोग करते हैं वो 48 घंटे पहले हम लोग उसको चुनाव का प्रचार नहीं कर सकते, उसके पहले हमको बंद करना है। मतदान पहचान पत्र लेकर मतदान स्थल पर जाएं या अपना आधार कार्ड लेकर के जाएं, और तभी मतदान डाल पाएंगे वो। और यह मतदान हेतु मत पत्र या ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जिसपे हम लोग वोट डालते हैं उसे ईवीएम मशीन कहते हैं, उन्हीं के द्वारा वोट डाला जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि स्थान पर गणना होती है, और सर्वाधिक मत पाने वाले विजयी घोषित होते हैं। बच्चों, ये देखिए ये मैं दिखा रही हूँ मैं आपको, ये जो है ईवीएम मशीन है, इसी के माध्यम से वोट जो है डाला जाता है। इसमें बटन दबाते हैं, जिसको आप रोना है ये नाम लिखे रहते हैं, जिसको आपको देना वो बटन आप दबा देंगे तो वोट हमारा चला जाएगा। यह एक डिब्बा नुमा मशीन होता है, और जिसमें एक तरफ उम्मीदवारों के नाम और उसके चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। नाम होते हैं, चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार के नाम एवं चिन्ह के सामने नीले रंग का ये बटन होता है, और जिसके दबाने से हम इच्छानुसार किसी को भी इसको दबा करके, ये नीले रंग का जो बटन है इनको दबा करके किसी दबा के जिसको हमको देना उसको हम वोट दे सकते हैं। नीला बटन सिर्फ एक ही बार दबाएंगे। ये जो ब्लू बटन है बच्चों, इसको एक ही बार हमको दबाना, 2 बार नहीं, जबकि जितनी बार हो उतनी बार हम दबा दें, सिर्फ एक बार दबाएंगे। इस प्रकार एक व्यक्ति एक ही जो है मत दे सकता है। ये नहीं कि आप इसको भी दे दे, थोड़ी बार इसको भी, ऐसा नहीं, एक बार में आप एक लोगों को ही मत दे सकते कि। बच्चों, मतदाता के द्वारा दिए गए वोट की पुष्टि के लिए आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से एक और मशीन, ये मशीन जो है एक और मशीन जो है जोड़ी जाती है, और जिसमें मोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल VVPAT कहते हैं। इस मशीन के में मतदान एक पर्ची दिखाई देती है, जिसमें जो है मतदान उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह दिखाई पड़ता है, और जैसे उन्हें अपना मत देना है। वोट मतदाता को चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार पसंद न हो तो वो नोटा
को अपना वोट दे सकता है। नोटा का बटन ईवीएस एवं पत्र मतदान जो है हमारा ये जो है सबसे लास्ट में वो बटन होता है। तो बच्चों नोटा का मतलब अगर आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो आप जो है वोट नहीं देना है आपको, तो नोटा पे आप नोटा बटन पे सबसे अंदर बटन उसको क्लिक कर देंगे तो आपका वोट जो है पता चल जाए कि आपने किसी को भी वोट नहीं दिया है। लेकिन बच्चों हमें जो व्यक्ति खड़ा है उसमें से कोई ना कोई हमारा जो है अच्छा व्यक्ति होगा, कार्य करने वाला होगा, कार्य में कुशल होगा, तो हमें वोट का अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको चुनाव देना है, कहाँ बटन है, किस तरह दबाना है, कैसे पर्ची होती है, नोटा क्या होता है, इसके बारे में आपको अच्छी सी जानकारी हो गई। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। नमस्कार, बाय बाय।